नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल ज़ोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज बेसिक कंप्यूटर क्लास की 10वां लेक्चर है, जिसमें हम इंसर्ट टाइप के बारे में पूर्व कक्षा में पढ़ते हुए आए हैं। पहले हम इंसर्ट टाइप के 2 ग्रुपों को पढ़ चुके हैं, पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप। आज हम इलस्ट्रेशन ग्रुप, लिंक्स और हेडर फुटर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले ग्रुप इलस्ट्रेशन ग्रुप के ओर। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप जो होता है, आपको हम यही वर्ड में दिखाना चाहेंगे। ये जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के बाद ये देखिए इतना ग्रुप जो है इलस्ट्रेशन ग्रुप कहलाता है। इसको हम निकाल के यहाँ पे ये देखिए रख दिए हैं। ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये चारों चीज़ें आती हैं। इनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पिक्चर पिक्चर नाम से ही स्पष्ट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिप आर्ट के माध्यम से हम जो वर्ड में बने बनाए पूर्व से बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट फीड होते हैं, चित्र जो फीड रहते हैं, उसको डायरेक्ट हम इंसर्ट करा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी डाटा लिखे रहते हैं, उसको इन आर्ट चित्र बाय डिफ़ॉल्ट चित्र होते हैं इसमें, इसके माध्यम इसको इंसर्ट करा के उसमें हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगला है चार्ट। यदि मान लीजिए कोई डाटा हम बनाए हैं, टेबल बनाए हैं और उस टेबल को हमको उस टेबल का एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल ही हम बना दिए हैं और उस टेबल का अध्ययन करना है, तो हम पहले सबका मार्क्स देखेंगे, फिर सबका कंपैरिजन करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है और कौन बिल्कुल ही कम है। तो इसका एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि हम उसी को चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो वो बिल्कुल देख के ही समझ में आ जाएगा कि किसका नंबर हाई है, किसका नंबर लो है। तो इससे समय की भी बचत होती है और तत्काल रिजल्ट भी मिल जाता है। अब हम चलते हैं शेप्स की ओर। तो ये 5वां ऑप्शन जो शेप्स है, इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इन आकृतियों में हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन हम पाँचों को अध्ययन करेंगे। पहला आता है पिक्चर। तो पिक्चर को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, चले जाते हैं। ये जैसे पैराग्राफ लिखा है, अब पैराग्राफ में आपको कोई यहीं पे कोई चित्र ही डालना हुआ, यहाँ लास्ट में ही मान लीजिए कोई चित्र डालना हुआ इससे रिलेटेड, तो हम पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद जहाँ भी हम पिक्चर को यानी चित्र को रखे रहेंगे, उसको हम खोजेंगे। इसी पिक्चर को जैसे हमको डालना हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गया। क्या करेंगे, एक बार हम फिर से पाथ बता देते हैं। जहाँ पे हमको डालना है वहाँ पे एक कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में फिर इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर आएगा, पिक्चर में क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से जहाँ भी पिक्चर रखे रहेंगे, वहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार पिक्चर का चयन करेंगे। जो पिक्चर हमको डालना है, जो तस्वीर हमको डालना है, जैसे हमको कोई छोटा सा पिक ले लेते हैं, जैसे हमको इसी को डालना है, ये देखिए इस तरह से पिक्चर आ गया है। हमको उस पर क्लिक करके और फिर हम इंसर्ट कर देंगे। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये छोटा हो जाए, छोटा तो हो जाएगा ये कॉर्नर पे,
चारों तरफ ये कॉर्नर पे जाएंगे तो इस तरह से एरो बन जाएगा। इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, दबा के लेफ़्ट क्लिक, और छोटा बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन इस इमेज को कहीं दूसरी जगह पे रखना हो तो ये ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट में जाने पे, ये देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाने पे जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे, यदि बाहर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन आने के बाद ये देखिए यहाँ पे है टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग में आप यदि यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर यदि करेंगे तो ये टेक्स्ट के साथ साथ लाइन के बीच में ये इंसर्ट हो जाएगा। ये टाइट पे करेंगे तो देखिए टाइट कर दिए। टाइट पे करने के बाद वही स्थिति है इसकी, ये देखिए, यानी कि जहाँ पे इमेज रहेगा वहाँ बस छोड़ के बाकी हर जगह टेक्स्ट आ जाएगा। और इस स्थिति में ये मूव भी होगा, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है बिहाइंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट भी रहेगा, इमेज भी रहेगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और एक फॉर्मेट है इसका टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट नीचे हो जाएगा और पिक्चर ऊपर हो जाएगा। तो आप जैसी स्थिति में चाहिए उस स्थिति में इसको आप मूव कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम, तो टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम में हो जाएंगे और इमेज बीच में हो जाएगा। थ्रू, थ्रू मतलब वही स्थिति हुई टेक्स्ट के साथ में। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका वार्पिंग चेंज करके, ये थ्रू वाला लगभग सही है कि लास्ट में इमेज रहे और शुरू में लिखा रहे, ये बेस्ट है। पहले पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट सही कर लीजिए। अब ये सही दिख रहा है। अब फिर से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन आता है। फॉर्मेट ऑप्शन जो आ रहा है इसको सेंटर में करके हम दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इन सब ऑप्शनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप इसका पिक्चर का जो है ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं। आप देखिए यहाँ कर दिए, पिक्चर क्या हो गया, डार्क हो गया। जैसे ऊपर जा रहे हैं ये लाइट में आता जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार इसका ब्राइटनेस कम अधिक कर सकते हैं। अब अगला आ रहा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी कि प्रकाश को बढ़ाना घटाना। इसके प्रकाश को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए प्रकाश कम हो गया, यहाँ गए प्रकाश ज़्यादा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है रेड कलर, रीकलर, यानी पिक्चर को रीकलर करने के लिए है। ये देखिए आप जो भी कलर करना चाहें इसमें से चयन कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए जिस पे हम ले जा रहे हैं उसी कलर का ये होता जा रहा ये। तो इसका भी यूज आप करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और ये सारा काम पिक्चर पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तब ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। अब चलते हैं कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस का मतलब होता है पिक्चर जैसे 200 केबी का है या 500 केबी का है, उसको कम केबी में बदलने के लिए कंप्रेस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे, ये सारे ऑप्शन हैं उसके। यहाँ से आप उसका केबी कम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर उपयोग में नहीं आता है। ये केबी ओबी कम करने के लिए आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होता है, इसी पिक्चर को आप चेंज करके यहाँ पे दूसरा पिक्चर डाल सकते हैं।
जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे आ गया दूसरा पिक्चर खुल के, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए उसी स्थान पे उसी साइज का दूसरा पिक्चर आ गया। तो यहाँ से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर यानी कि जो पिक्चर है अपने पास तस्वीर है उसको हम रीसेट कर सकते हैं, यानी कि पुराने अवस्था में कर सकते हैं। ये देखिए ये पुराने अवस्था में चला गया, फिर रीसेट मारेंगे, ये देखिए ये लास्ट रीसेट था इसका। अब हम उसको अंडू कर रीडू कर देंगे, नहीं हो रहा है। फिर से हम इसको अब मैनुअली छोटा कर लेंगे। ये हो गया छोटा पिक्चर अपना। रीसेट यानी कि उसी साइज में बदलना जिस साइज में पहले आया था। अब हम आते हैं, ये एडजस्ट ग्रुप था फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, ये एडजस्ट ग्रुप था। अब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पिक्चर स्टाइल ग्रुप है। ये पिक्चर की बहुत सारी स्टाइल हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसी स्टाइल में बदलता जाएगा। ये देखिए ये पिक्चर की स्टाइल हो गई, ये देखिए पिक्चर की स्टाइल चेंज हो रही है। तो अपने अनुसार इसको डिजाइनर बनाने के लिए इन स्टाइलों का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये तरह तरह की स्टाइलें दी हुई हैं, जैसा आपको चाहिए उस आकृति में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये होता है पिक्चर शेप। पिक्चर का आप आकृति कैसा करना चाहते हैं। ये देखिए इस आकृति में हो गया, अब जो ही शेप इसमें लेंगे उसी आकृति में आपका पिक्चर बदल जाएगा। ये देखिए ये देखिए तो यहाँ से आप पिक्चर का शेप बदल सकते हैं। अब हम इसको पुराने स्टेज में लाते हैं, ये पुराने स्थिति में आ गया। अब अगला ऑप्शन आता है फिर पिक्चर बॉर्डर का। ये जो पिक्चर है इसमें बॉर्डर लगाने के लिए है। ये देखिए जिस कलर का आप चाहेंगे उस कलर का इसमें बॉर्डर लग जाएगा। जैसे हम रेड ही लगा देते हैं। रेड लगाने के बाद इसमें और सारे ऑप्शन हैं। ये आपका आउटलाइन आउटलाइन है। यदि मोटा आउटलाइन चाहते हैं तो ये देखिए मोटा हो गया, ये मोटा हो गया। जिस तरह से आप लाइन आउटलाइन लेना चाहते हैं यहाँ से ले लेंगे। और ये लाइन की स्टाइल है, यदि आप डॉट डॉट लेंगे तो इस तरह से ये, तो इसको भी आप ट्राई करते रहिएगा। अब हम चलते हैं पिक्चर बॉर्डर हटा देते हैं, नो आउटलाइन। ये देखिए अब बॉर्डर हट गया। पिक्चर बॉर्डर इफेक्ट, एक बार हम बॉर्डर फिर से लगा लेते हैं। तो ये लगा लिए रेड बॉर्डर। रेड बॉर्डर लगाने के बाद एक बॉर्डर इफेक्ट है, ये देखिए ये आप ट्राई करके देखिएगा इसको। ये छाया आ रहा है इससे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो आप इन सबको ट्राई कर लीजिएगा और जैसी आवश्यकता होगी आप यूज कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं पोजीशन। आपको लाइन में किस पोजीशन में रखना है, ये सारी पोजीशन दी हुई है। इन पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये सेंटर पोजीशन, ये देखिए सेंटर में कर दिया। ये राइट पोजीशन, ये राइट में कर दिया। ये बीच में कर दिया पेज के, देखते भी रहिएगा। ये सेंटर में कर देगा, ये लेफ्ट में कर देगा। तो ये पूरी पोजीशन है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अब सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, इसको करके देखिए। ये आप चेक करके देखिएगा, इससे हमको कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। अब अगला आता है अलाइनमेंट। अलाइन आप
कैसे करना चाहते हैं, अलाइन टू मार्जिन या अलाइन लेफ्ट या अलाइन राइट, जैसा भी अलाइनमेंट आप करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है रोटेट, पिक्चर को घुमाने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यदि हम रोटेट कर दिए, ये देखिए घूम गया, फिर रोटेट किए, ये देखिए घूम गया, फिर ये देखिए, फिर हम कर रहे हैं, ये देखिए। ये पिक्चर को घुमाने के लिए होता है आप किसी स्थिति में। और ये होता है क्रॉप करने के लिए। आपको कितना पिक्चर चाहिए, जैसे इतना ही चाहिए, इतना ले लीजिए, और कम चाहिए तो ये देखिए इतना ले लीजिए। तो इस तरह से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर की साइज एडजस्ट कर सकते हैं। साइज एडजस्ट करने के लिए तो आप तो यहाँ पिक्चर पे क्लिक करके कोना पकड़िए, जितना साइज चाहिए उतना यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। यहाँ से पिक्चर को अब डिलीट कर देते हैं। अगला ऑप्शन अपना कौन सा है, पिक्चर हो गया। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट क्या होता है, इस इसमें हम जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर होते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अलग वाले पिक्चर से इंसर्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट पिक्चर क्लिप आर्ट से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्लिप आर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ये क्लिप आर्ट हो गया। अब देखिए क्लिप आर्ट में बने बनाए पिक्चर यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ही हम क्लिप आर्ट पे क्लिक किए तो यहाँ एक तो डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये देखिए क्लिप आर्ट, ये देखिए आ गया। जो भी जिस टाइप का क्लिप आर्ट चाहिए आपको यहाँ से सर्च मारना पड़ेगा। जैसे हम कंप्यूटर मार रहे हैं, कंप्यूटर, अब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर आप इसको डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और कोई करना चाहते हैं, जैसे इसको करना चाहते हैं तो ये भी देखिए इंसर्ट हो गया। इसको चाहते हैं, ये भी इंसर्ट हो गया। आप जो भी चाहते हैं वहाँ ऊपर सर्च मारेंगे। ये बहुत तरह से कंप्यूटर की डिजाइनें हैं, जो भी आप अपने उसमें पेज में इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो कुल मिला के क्लिप आर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इंसर्ट कराएंगे और कैसे काम करेंगे इस पे। और कोई एक ठो इंसर्ट करा के दिखा देते हैं आपको। जैसे हम इसको इंसर्ट करा दिए, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा था इसलिए नीचे आ गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जैसे इसी को ले लिए हैं, इसको ले लिए। अब वही सारी चीज़ फॉर्मेटिंग में आ गई है जो हम अभी आपको बता के दे गए हैं। तो क्लिप आर्ट और नॉर्मल पिक्चर में आप समझ गए होंगे। नॉर्मल पिक्चर के द्वारा आप खुद के द्वारा बनाए गए पिक्चर या कहीं से डाउनलोड किए गए पिक्चर को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर होते हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर होता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अब इनको डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किए और डिलीट बटन दबा दिए, ये डिलीट। इसको भी सेलेक्ट किए, डिलीट दबा दिए। इसको भी सेलेक्ट किए, डिलीट दबा दिए। एक को रखते हैं, कहीं शायद काम आ जाए। अब ये देखिए मूव नहीं हो रहा है, इसका टेक्स्ट वार्पिंग आप चेंज कर दीजिए। इन या तो इसी पे क्लिक करके आप होम में जाके सेंटर कर दीजिए तो ये बीच में आ जाएगा। अब बेस्ट दिख रहा है। यहाँ से आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। यदि ऊपर नीचे चारों तरफ ड्रैग करना हुआ तो टेक्स्ट वार्पिंग में जाके इस पे क्लिक करेंगे, वार्पिंग से यहाँ चेंज कर लेंगे तो आप जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है, इंसर्ट में चल रहे हैं,
पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया। अब आता है शेप्स। इसको हम लेफ्ट क्लिक ही कर देते हैं। अब हम शेप्स के बारे में बताएंगे। इंसर्ट में गए, शेप्स में, ये जो इतनी आकृतियां हैं, इन आकृतियों को आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आकृति इसमें एक लेके और एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यही आकृति हो गई, तो अब डायरेक्ट इंसर्ट नहीं होगी। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट, शेप्स, अरे, अब इसको आप यहाँ माउस का पॉइंटर रखेंगे। रखने के बाद लेफ्ट बटन क्लिक करके और इसको मूव करेंगे दाएं बाएं। ये देखिए बन के आ गया। ये डिज़ाइन आपके पास आ गई। डिज़ाइन आने के बाद वही फॉर्मेटिंग आपकी खुल गई। ऐसा आप फॉर्मेट करना चाहते हैं इसको, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना हुआ इस पे, तो हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे जाके और कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे लिख दिए हम राम। अब ये देखिए राम तो लिखा गया है, लेकिन ये किनारे पे है। इसको हम चाहते हैं कि सेंटर पे हो जाए, तो यहाँ पे पोजीशन में ले जाएंगे और सेंटर पे कर देंगे। ये पूरा चित्र ही जा रहा है सेंटर में। इसको केवल टेक्स्ट को आपको सेंटर करना है। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए यदि मान लीजिए इस पे क्लिक, हाँ यहाँ से सेंटर में चला है। इसको अब आप और बीच में ले जाना चाहिए तो इंटर मारिए। ये देखिए बीच में जा रहा है। बैक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। जैसा स्थिति चाहिए आपको, जितना बड़ा चाहिए, बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर लीजिए। ये देखिए बड़ा हो गया। और मोटा करना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, और मोटा हो गया। अब आप इसको ऊपर चाहते हैं करना तो बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद सेंटर कर दीजिए। ये देखिए सेंटर में आ गया। अब कलर भरना हुआ इसमें, डिजाइनिंग कलर हम भर दें तो जो, यदि यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं जो भी कलर चाहिए। ये देखिए। और यदि आपको अलग से भरना है तो अलग से भी ले सकते हैं। यहाँ शेप फिल में जाएंगे, जो भी कलर लेंगे वही कलर आपको भर के दे देगा इस। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए यही कलर भर दिए। ये कलर भरने के बाद फिर शैडो इफेक्ट आ गया। आप इसमें शैडो भी बना सकते हैं। ये देखिए छाया बन के आ रहा है। ये देखिए इस तरह से कोई छाया भी आप इस पे लगा सकते हैं। और ये क्या है, थ्री डी इफेक्ट। थ्री डी इफेक्ट टेक्स्ट में चलता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन सभी ऑप्शनों के बारे में आप स्वयं देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स आप ट्राई कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। ये देखिए, जो भी टेक्स्ट या जो भी लिस्ट आप बनाते हैं उसको और सुंदर, एक व्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे जाएंगे, ये पूरा लिस्ट देगा, यानी कि लिस्ट के रूप में आप डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये प्रोसेस के रूप में, मतलब कोई प्रोसेस बता रहे हैं तो आप इन आर्ट का उपयोग करके प्रोसेस को बता सकते हैं। ये क्या बताएगा, एक चक्र के रूप में किसी को समझाना है, एक चक्रीय व्यवस्था को समझाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हायरिस्कली, हायरिस्कली यानी कि ये आप देख रहे हैं सैंपल, जिस तरह से आपको समझाना होगा वो आप फॉर्मेट ले लेंगे। ये रिलेशनशिप वाला है, एक दूसरे से रिलेशन बताने के लिए। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये है पिरामिड, पिरामिड का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप पिरामिड पढ़ाते भी हैं कभी कभी, तो ये जैसे हम पिरामिड ले लिए। ये देखिए पिरामिड आ गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट, जो भी आवश्यकता हो टेक्स्ट लिख सकते हैं इस पिरामिड में। और
ये सब फॉर्मेटिंग आ गई इसकी। फॉर्मेटिंग में आप इसको इस तरह से ले सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। और ये सब क्या कहते हैं, बुलेट्स हो गए, राइट लेफ्ट हो गए, शेप हो गए, इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं। और कोई आर्ट ऐड करके दिखा देते हैं आपको, प्रोसेस जैसे कोई बताना हुआ। जैसे ये हो गया, ये प्रोसेस का है। पहले यहाँ पे पहला प्रोसेस लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से प्रोसेस लिस्ट आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब आ गए हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस का हो गया इस तरह से। और देख लेते हैं, जैसे ये हाईरिच केली वाला हो गया, ये देखिए। तो आप स्मार्ट आर्ट का भी यहीं से उपयोग करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चार्ट। चार्ट किसी भी डाटा के एनालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चार्ट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए इसको पहले हम हटा देते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे, फिर इलुस्ट्रेशन ग्रुप में जाने के बाद चार्ट पे आके क्लिक कर देंगे। ये देखिए चार्ट आ गया। अब चार्ट में बहुत सारे चार्ट हैं, इसमें आप जिस तरह का चार्ट चाहिए उस तरह का चार्ट उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं। ये देखिए आपका चार्ट यहाँ बन के आ गया। ठीक। अब बगल में एक एक्सेल फाइल भी खुली है। इसका उपयोग ज़्यादातर कैलकुलेशन में किया जाता है। चार्ट का उपयोग होता है। चार्ट बनाने की प्रक्रिया हम एमएस एक्सेल में डिटेल में बताएंगे। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब अगला आता है, यहाँ से इलुस्ट्रेशन ग्रुप समाप्त होता है। अब आता है हाइपरलिंक, लिंक वाला ग्रुप। तो लिंक ग्रुप पहले हम एक बार समझा देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए, लिंक ग्रुप में तीन ऑप्शन होते हैं। एक हाइपर लिंक होता है, एक बुक मार्क होता है, और एक क्रॉस रेफरेंस होता है। तो हाइपर लिंक आपको समझा देते हैं हम। जैसे कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पेज में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, तो उसको इस लिंक के माध्यम से आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे लिख दिए आप, क्या कहते हैं, कंप्यूटर। अब उसके साथ आपको कंप्यूटर का चित्र अटैच करना है, तो आप उसको लिंक में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कंप्यूटर का चित्र ओपन कर देगा। तो इस तरह से लिंक का काम होता है। बुक मार्क क्या होता है, जैसे कोई आप पैराग्राफ बनाए हुए हैं लंबा सा, अब उसमें आप इरर का करेक्शन कर रहे हैं। इरर मान लीजिए 20-25 पेज का पैराग्राफ है, उसमें आप इरर का करेक्शन करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए आज 2 पैराग्राफ का करेक्शन किए हैं, और उसी पैराग्राफ में बीच की कहीं लाइन तक गए हैं। उसके बाद आप ये प्लानिंग कर लिए कि अब नेक्स्ट करेक्शन अगले दिन करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ तक आपका करेक्शन रहेगा, वहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए आप बुक मार्क का उपयोग कर सकते हैं। आप जब मार्किंग लगा देंगे बुक मार्क से, तो जैसे ही आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहीं पे चला जाएगा जहाँ से आप डाटा को छोड़े रहेंगे। तो वहीं से आगे आप अपना करेक्शन प्रारंभ कर देंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस जैसे मान लीजिए आप कोई बुक भी पढ़ते रहते हैं, तो आपको उसमें एक वो लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन कि आप इस चित्र को देखने के लिए
यहाँ पे जाइए, पेज के इस भाग में 5 नंबर पर जाइए या 2 नंबर सीरियल पे जाइए, तो वो कहलाता है अपना क्रॉस रेफ़रेंस कहलाता है। तो अब हम चलते हैं इन तीनों का उपयोग करने। तो हम चलते हैं अपने पेज पे। पेज पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कंप्यूटर। अब मान लीजिए इसको हमको लिंक करना है, इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हाइपरलिंक बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी आप कंप्यूटर का चित्र ले लेंगे, जो अपने सिस्टम में रखे रहेंगे। बीसीसी को ही ले लिए, ठीक। अब आप इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देता है कंट्रोल ये देखिए आपका बीसीसी का इमेज खुल गया। तो इस तरह से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में एक लिंक बना सकते हैं जिसके थ्रू दूसरे डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर देंगे। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा खुल जाएगा। इस तरह से लिंक का उपयोग करते हैं। तो यदि आप लिंक को हटाना चाहते हैं तो यहीं पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से लिंक हट जाएगा। अब चलते हैं बुक मार्क। बुक मार्क यानी कि मार्किंग। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसको हम करेक्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक। या यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक मान लीजिए हम करेक्शन कर चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दिन जब आप खोलेंगे और आपको याद नहीं आएगा कि हम कहाँ तक करेक्शन किए थे, तो वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी। आप कहाँ से स्टार्ट करें, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप बुक मार्क का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई ना कोई फाइल नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम अपना काम समाप्त कर रहे हैं, यहाँ थीम में, यहाँ क्लिक करने के बाद बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे, स्टार्ट लिख देंगे जिससे हमको याद रहे। अब आप मान लीजिए इसको क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद कर्सर मान लीजिए आपका यहाँ आ रहा। अब इसमें चाहते हैं कि हम कहाँ तक करेक्शन किए थे, तो आप सीधे बुक मार्क में जाएंगे। बुक मार्क पे जाने पे के बाद ये स्टार्ट नाम से आप बनाए थे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर गो टू पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए कर्सर आपका यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आप अपना टेक्स्ट अब लिख सकते हैं या जो भी करेक्शन करना चाहे करेक्ट कर सकते हैं। अब आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे कहीं पे बुक में आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की परिभाषा एक बार पहले आ चुकी है, उसको यहाँ दोबारा न लिखने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि कंप्यूटर की परिभाषा आप इस पेज के 5वें नंबर कॉलम में देखिए या 5वें नंबर सीरियल नंबर पर देखिए। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आप दे सकते हैं उसको और उसका उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए। अब हम चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। अगला ग्रुप आता है अपना हेडर एंड फुटर का। तो ये हेडर एंड फुटर का उपयोग हम देख लेते हैं और यहीं पे फिर क्लास को समाप्त करेंगे। अगले दिन हम इन दो ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडर और फुटर और पेज नंबर, इसको हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं, अपने ट्यूटोरियल में एक बार समझा देते हैं। हेडर क्या होता है? पेज में कोई भी कंटेंट ऐसे होते हैं जिसको हमको बार बार लिखना पड़ता है, तो उसको यदि आप हेडर सेक्शन में डाल देंगे तो उसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही पेज चेंज होगा वो ऑटोमेटिक हेडिंग में आ जाएगा। और फुटर क्या होता है? फुटर जो पेज के हाशिया लाइन के नीचे, पेज के हाशिया लाइन के ऊपर जो डाटा लिखा जाता है वो हेडर होता है। अब पेज के हाशिया लाइन के जो नीचे लिखा जाता है, नीचे वाली हाशिया लाइन में जो लिखा जाता है, यानी कि नीचे वाले मार्जिन में जो लिखा जाता है वो फुटर कहलाता है। जैसे ये पेज है अपना, ठीक। इस पेज में देखिए यहाँ तक आपका हाशिया लाइन है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक मारेंगे तो ये देखिए ये मेरा हेडर नोट है, ठीक। यहाँ पे जो हम लिखेंगे
तो वो पूरे पेज में आएगा, वो कहलाता है हेडर। अब चलते हैं फुटर में। तो आप पेज में नीचे आएंगे, ये देखिए इतनी पट्टी जो दिख रही है, यहाँ क्लिक मारेंगे तो ये आपका फुटर नोट होगा। यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो आपके फुटर में दिखाई देगा। अब आता है पेज नंबर। डॉक्यूमेंट में आप देखते हैं पेज नंबर, हर पेज में पेज नंबर डला रहता है। हर पेज में पेज नंबर डला रहता है। उस पेज नंबर को डालने के लिए आप इस पेज नंबर का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब इनका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सबका। हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का। हेडर, फुटर और पेज नंबर को देखने चलते हैं कैसे इसका उपयोग होता है। जैसे हम ये पेज ही ले लिए या कोई नया पेज ले लेते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। ब्लैंक क्रिएट, ये देखिए नया पेज आ गया मेरे पास। अब इस पेज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस से, ये हो गया छोटा। अब आप देखिए ये पेज आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, और छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर जितना ये कलर दिख रहा है, ये आपका हेडर सेक्शन कहलाता है। ये सफ़ेद वाला सेक्शन जो है, ये लिखने वाला सेक्शन होता है। और ये जो है ग्रीन कलर का, ये नीचे, ये फुटर नोट कहलाता है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ भी मान लीजिए आप लिख देते हैं, ये आपका हेडर के अंतर्गत आता है। ये जैसे लिख दिए, और फुटर में लिख देंगे तो ये देखिए ये आपका फुटर के अंतर्गत आता है इस तरह से। तो ये आप जैसे ही पेज को नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये दोनों डाटा आपके देखिए अगले पेज में भी आ गए। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, ये इंटर करते करते जाते हैं, ये देखिए सब में वही दिख रहा है। इनका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, जैसे ये देखिए सब में आ रहा वो चीज़। और इसको भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए ये आपके हेडर नोट हो गए, फुटर नोट हो गए। यानी कि हेडिंग में जो डालेंगे वो हर पेज में आएगा, फुटर सेक्शन में जो डालेंगे वो हर पेज में आएगा। तो इस तरह से हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं। इन हेडर और फुटर के स्थान पे आप दूसरे ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये हेडर हो गया, हेडर पे जब हम अब क्लिक करेंगे, ये हेडर सेक्शन पर डबल क्लिक किए तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि हेडर में आप डालना क्या चाहते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट डायरेक्ट लिख दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि पेज नंबर लिखा जाए तो यहाँ पे पेज नंबर आप चुन सकते हैं, कहाँ पे लिखे हो पेज नंबर, यहाँ तक डालेंगे तो इस कोने में लिखेगा। और मान लीजिए बीच में डालेंगे तो बीच में दिखेगा, ये राइट सेक्शन में दिखाएगा, ये लेफ्ट सेक्शन में दिखाएगा। ये सब फॉर्मेट है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन, ये पेज नंबर की और बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि ये फुटर नोट है। हेडर में ही चल रहे थे अभी। तो इस तरह से हेडर फुटर आप ट्राई करके देखिएगा। ये डेट एंड टाइम है, पिक्चर भी इसमें आप लगा सकते हैं। जो जो ऐड करना होगा इसको आप ट्राई करते रहिएगा। कुल मिला के हेडर और फुटर का सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, पेज नंबर की ओर। इससे आप पेज नंबर अपने पेज में डाल सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो हम हेडर फुटर को मान लीजिए मिटाना हुआ तो यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे तो ये हेडर पूरा हट गया। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके डिलीट मारेंगे, ये फुटर का सेक्शन हट गया। यदि मान लीजिए हेडर में आप पेज नंबर डालना चाहते हैं, ये देखिए ये पेज नंबर है, ये इस तरह से पेज नंबर डाला गया आपका। तो थोड़ा बड़ा करना है तो आप होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3।
यदि मान लीजिए इसको फुटर में डालना चाहते हैं तो आप यही फुटर में भी डाल सकते हैं। पेज नंबर, ये देखिए, ये आपके फुटर में भी आ जाएगा। जहाँ आप डालना चाहते हैं वहाँ आप इसको डाल सकते हैं। अब इनको हटाना हुआ तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, रिमूव कर देंगे, ये पूरे हट गए। इस तरह से हेडर फुटर भी आपको समझ में आ गया होगा, पेज नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, यहीं पे आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो दो ग्रुप बच रहे हैं टेक्स्ट और सिंबल का, इसको हम अगली क्लास में बहुत ही जल्द लेकर आएंगे और यहाँ से आपका इंसर्ट टाइप ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे पेज लेआउट पे।